हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें पढ़ने वाले हम लोग बेसिक मैथ्स के बारे में। तो बेसिक मैथ्स भैया ऑब्वियसली ये नीट वालों के लिए ज्यादा स्पेसिफिक चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है भैया, मैथ्स होती तो बड़ी परेशान करती है कि नहीं? परेशान बहुत करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम उसको पढ़ने जाते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, है कि नहीं? बेसिक मैथ्स में आप कोई भी आप जनरली क्या होते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं बेसिक मैथ्स के अंदर। बहुत सारे पॉइंट्स कभी यूज भी नहीं होते नीट में। और क्योंकि इतने ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, आप भूल ही जाते हो। लिख लेते हो कॉपी में, बट जब अप्लाई करने की बात आती है तो आपको याद ही नहीं रहते, तो आप वो भूल ही जाते हो। तो जो मैं आज बेसिक मैथ्स में करवाने वाला हूँ दोस्त, मैं सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स करवाऊंगा जिसका यूज होने वाला है नीट में, प्रॉपर यूज। तो मतलब मेरे बेसिक मैथ्स में से एक भी फॉर्मूला स्किप नहीं करोगे, इसे प्रॉमिस करना है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए इसको ट्रिम करके रखा है कि वही चीजें पढ़नी अभी टाइम पे जो रेलिवेंट हो, जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो। डू नॉट स्किप एनी फॉर्मूला, ठीक है। आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ स्किप कर करा के आया हूं ताकि आपको बर्डन ना पड़े, ठीक है। चलिए भाई, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इसको आपको ये किसी और लेक्चर में नहीं मिलेगा ऐसी चीजें। इसको कॉपी में लिख लीजिए, रट लीजिए, अच्छे से घुसा लीजिए दिमाग में, प्रॉपर कह रहा हूं। द ग्राफ कॉन्सेप्ट। ये चार फिगर्स सिर्फ चार फिगर्स ऐसी नहीं है, ये कोई लैंडस्केप नहीं है, कोई फोटो नहीं है देख के स्वाइप कर दिया। भैया रटो इसको, समझो बात को, पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर दो क्वांटिटीज लेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ y is directly proportional to x, ये वर्ड याद रखना। अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, वो भी ऐसा ऊपर, ठीक है। ऊपर हमेशा ऐसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अब हो सकता है ऐसा हो जाए y, लेट से थोड़ा सा इसको मैं पेन को पतला कर देता हूं, पेन को जल्दी से पतला कर लें भैया जी, आओ जी। अगर लेट से y जो है, मेरा जो y है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल x के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x क्यूब के, सबका ग्राफ ये, सबका मालिक एक, मतलब सबका ग्राफ एक बनेगा, सबका ग्राफ एक बनेगा, ठीक है। एंड थैंक यू यार जिनको मेरा पहला लेक्चर पसंद आया, मतलब अच्छा लगा। मतलब पहला लेक्चर पसंद आया कि शक्ल पसंद आई? मेरे को वही डर लगने लगता है कि आधे लोग ने कहा कि भैया सो क्यूट, बहुत कम लोग ने कहा सो गुड लेक्चर। भैया लेक्चर की तारीफ करो, मेरी तारीफ बाद में भी करते रहना, ठीक है। तो सेकंड ग्राफ ये, इसको ठान के लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, ठीक है। थर्ड आता है, अगर y प्रोपोर्शनल है x की कोई पावर के। देखो y प्रोपोर्शनल है अगर x के, तो स्ट्रेट लाइन, कैसे स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 90% कह रहा हूं, 90%, ठीक है। आपकी ग्राफ के क्वेश्चन निकलने लगेंगे, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपके सामने। अगर y प्रोपोर्शनल टू है x की कोई पावर, लेट्स से 2 x की पावर 3, अगर ऐसा हो गया तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा? इनका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा बनेगा, शेप ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता रहेगा। इतनी मैथ्स नहीं आनी, इतनी मैथ्स नहीं आनी, शेप पता होना चाहिए, शेप पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो माइनस एक्स के, तो ग्राफ ऐसे होगा, तो ग्राफ आपका ऐसे होगा। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। देखो यार, इन ग्राफ की स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, कि यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कि यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। पॉइंट क्या है? ऐसे रहना है। पॉइंट क्या? ऐसे, ऐसे रहेगा। पॉइंट क्या? ऐसे। जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट हो, सकता है यहां से स्टार्ट हो, बट इसका शेप इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, जरूरी नहीं कि यहीं से हो सकता है यहां से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है यहां स्टार्ट हो जाए, बट इसका शेप इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी पता नहीं चलेगी, अभी क्वेश्चंस दूंगा तो मजा आ जाएगा कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। चलो भाई, आपसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर करो कमेंट करके। चलो आंसर करो कमेंट करके, ठीक है, आंसर करो कमेंट करके। लेट्स से बॉयल्स लॉ आपको दे रखा है, मुझे बताओ ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ कैसे बनेगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ कहता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मेरे को बता सकता है कोई पीवी का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो जरा, पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन वी, कांस्टेंट अपॉन वी। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट्स इट। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा,
P is inversely proportional to V, मतलब या फिर कह सकता हूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ऐसे कह सकते हो, जैसे भी याद रखा। ये केस नंबर क्या आ गया, केस नंबर ये 2 आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अच्छा एक और क्वेश्चन, आओ भैया देखें कितने लोग कर पाते हैं। मेरे को बताओ, मुझे एक ग्राफ बताओ हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ का आपको गिवन है कि भाई स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। बताओ 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 कैसा बनेगा ग्राफ? बहुत सिंपल स्ट्रेट लाइन, बहुत सिंपल स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। 99% ग्राफ आपका ऐसे ही दिखने वाला है, नीट के लिए 99% ग्राफ ऐसे दिखने वाला है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और यहीं से स्टार्ट होगा, 99% यही कह रहा हूं, ठीक है। ऑल राइट, एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं। आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है प्रोपोर्शनल टू है R, वो है प्रोपोर्शनल टू R व्हेन R इज लेस देन R, और E है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। कैपिटल R ऐसा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट मान लो, ऐसे 10 मान लो, ठीक है, 10 मान लो, ऐसे कांस्टेंट मान लो, 10 मान लो। इसका ग्राफ बताइए, सारे ग्राफ, ये आपको बस फॉर्मूला पता चल जाए ना दोस्त, आप जिंदगी का सारा ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, आप जिंदगी के सारे ग्राफ ऐसे बना सकते हो अपने नीट के लिए। देखो जरा, अगर R 10 से कम है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, अगर आपका R 10 से कम है तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया, ठीक है। और अगर R 10 से जैसे ही ग्रेटर होता है, इनवर्स रिलेशन आता है। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। ये आते हैं नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन, और लोग को बनाने नहीं आता ग्राफ, आई होप यहां तक तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। भैया जी ये 4 ग्राफ जिंदगी के 4 ग्राफ हैं, मान के चलना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हा। अब बात करते हैं स्लोप एंड एरिया कॉन्सेप्ट की। आओ भैया जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्लोप एंड एरिया कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, कमेंट सेक्शन में मेरे को टेलीग्राम मैसेज पे पर्सनली लोगों ने पूछा है, भैया एक क्वेश्चन पूछूं? मैंने कहा हाँ पूछो। ये रक्षिता दीदी, मतलब आप कुछ हो क्या रक्षिता दीदी के? देखो पंडित जी बैठे हैं हमारे यहाँ हमारा प्रॉपर, मतलब कहते हैं ना कि सर कुछ चल रहा है तो बताइए, अभी शादी करवाते हैं आपकी। नहीं भैया, तुम तो यार बिल्कुल एक्साइटेड होके बैठे हो, ये नहीं कि डाउट पूछे, ये डाउट है भैया, क्या रक्षिता दीदी के बॉयफ्रेंड हो? एक ने तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल दी कि हम लोग के पेरेंट्स को सब पता है एक दूसरे के बारे में। वाह यार, हमारे ऊपर एक्चुअली सच है ये, हमारे ऊपर बायोपिक बनने वाली है, हमारे प्रेम कहानी के ऊपर एक बायोपिक बनेगी, जिसमें हमने कास्ट किया है रणवीर और दीपिका को, वो हमारा रोल करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है हमारी, तो डू वॉच, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको ट्रेलर ही मिलेगा, ठीक है, हमारी लव स्टोरी का। अब बात करते हैं स्लोप एंड एरिया कॉन्सेप्ट की। भाई क्या होता है स्लोप एंड एरिया कॉन्सेप्ट, समझते चलना, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना, मेरा एक लाइन भी वेस्ट नहीं है, मेरी एक लाइन, मेरा एक फॉर्मूला भी वेस्टेज नहीं है। सुनना ध्यान से। मान लो कोई क्वांटिटी है, आपको ग्राफ दे रखा है, लेट क्वांटिटी Q, कोई क्वांटिटी दे रखी है Q, वो Q जो है वो y बाई एक्स के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा सर? सब समझाते हैं, अभी समझाते हैं, ठीक है, एग्जांपल लेके समझाते, समझ में आएगा। अगर Q y बाई एक्स के फॉर्म में है तो मेरा जो स्लोप ऑफ कर्व होगा वही वो वैल्यू होगी। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, देखो वेलोसिटी होता है dx बाई dt। कैसा फॉर्म आया? फ्रैक्शन वाला फॉर्म आया, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आया, एक क्वांटिटी ऊपर एक क्वांटिटी नीचे, इस फॉर्म में आया। तो मतलब कि अगर इस फॉर्म में आएगा तो पक्का x वर्सेस t ग्राफ में स्लोप ही होना है मेरा वेलोसिटी। इसे ये है कॉन्सेप्ट स्लोप एंड एरिया का। अभी स्लोप पढ़ो, मान लो अगर कोई ग्राफ दे रखा है ये x और t है, ठीक है, ग्राफ दे रखा है x और t, तो जो वैल्यू पूछी गई है, अगर आपको चेक करना है कि वो वैल्यू जो पूछी गई है क्या वो स्लोप होगी कि नहीं होगी, वो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, आप उसका फॉर्मूला लिखो, वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt,
अगर वो ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर अपॉन नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसका मतलब स्लोप इज द आंसर। तो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो स्लोप आंसर, और अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो एरिया इज द आंसर। ठीक है, यहां पे आपके सामने लिख देते हैं। ठीक है, अभी स्लोप कैसे निकालते हैं वो सिखा देंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं वो सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना अभी, उसकी अभी सिखाएंगे आपको। अगर इफ y q इज इक्वल टू y इंटू एक्स फॉर्म, अगर वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो आपका q जो है, जो आपका जो q है, जो क्वांटिटी है, जो गिवन क्वांटिटी, जो पूछी क्वांटिटी गई है, वो एरिया अंडर द कर्व होगा। लेट मी एक्सप्लेन विद एग्जांपल, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और ये एग्जांपल से समझे। फॉर एग्जांपल, ये है f, ये है s। ठीक है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लेट्स से ये कर्व है, ये कर्व है। अब पूछा जाए कि वर्क डन क्या होगा, पूछा जाए वर्क डन क्या होगा, स्लोप होगा क्या वर्क डन? कमेंट करो जरा, क्या वर्क डन स्लोप होगा? नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट घंटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आ गया, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, मतलब स्लोप नहीं है आंसर, मतलब स्लोप नहीं है आंसर। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया अंडर दिस। जो एरिया है, जो एरिया है वो होगा वर्क डन। दिस इज द जादुई चीज, दिस इज द जादुई कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखा जादू कैसे कॉन्सेप्ट, ऐसे उड़ गया मेरी स्क्रीन, हाथ ऐसे थे, कॉन्सेप्ट क्या मस्त बताया मैंने। जादुई कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? बढ़िया लगा? बढ़िया लगा लाइक कर दो, बढ़िया लगा लाइक कर दो भाई, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, कमेंट 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 कर दे, कमेंट कर दे। मान लो कोई कर्व ऐसे दे रखा है, लेट्स से कोई कर्व ऐसे दे रखा है, कोई कर्व ऐसे दे रखा है। चलो अभी सिंपल ले लेते हैं, चल यार सिंपल ले लेते हैं, अभी अभी कॉन्सेप्ट समझो। मान लो एफ और डेल्टा टी, ठीक है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, और पूछा है कि भाई इंपल्स क्या होगा। इंपल्स का फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं, इंपल्स होता है एफ डेल्टा टी, इंपल्स होता है एफ इंटू डेल्टा टी। मेरे को बता दो, मेरे को बता दो, क्या एरिया आंसर है कि स्लोप आंसर है? इंपल्स निकालने के लिए मुझे इस ग्राफ में स्लोप निकालना है कि एरिया निकालना है? कमेंट करके बता दो। अगर आपका आंसर है एरिया, आप करेक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आ गया भाई, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आ गया। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म तो एरिया, डिवीजन फॉर्म, डिवीजन फॉर्म तो स्लोप, वही हमारा आंसर होगा। जो तो हमारा जो एरिया होगा वही हमारा इंपल्स है, एरिया ही हमारा इंपल्स है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे बहुत काम आएंगे, इस पे डायरेक्टली नीट पे क्वेश्चन तो आते नहीं है, मैं पीवाईक्यू तो करवा नहीं सकता इसमें, है कि नहीं, कि पीवाईक्यूज कर लें, तो अभी पीवाईक्यूज नहीं करवा सकते, बट ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं भाई, एरिया तो मैं बता ही देता हूं यार, एरिया कैसे निकालते हैं भाई। ये ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट यार, ये तो एरिया तो मैं नहीं, इसे तो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था कि 6ठी क्लास में पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब भाई अब और ज्यादा बेसिक नहीं जाएंगे, वरना तुम कहोगे अबे डिसलाइक मारो यार, इतना भी बेसिक नहीं जाना है, बट स्टिल ठीक है, स्टिल देखो एग्जाम्पल आपको दिए रखे, एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। वर्क होता है एफ डॉट एस। अगर ये फॉर्मूला आपको से एक फॉर्मूला पता हो जाए ना, प्रैक्टिस के साथ पता हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं अपनी तरफ से फॉर्मूला दे रहा हूं। वर्क होता है एफ डॉट एस, तो वर्क क्या होगा? एरिया अंडर एफ एंड एस, एरिया अंडर, एरिया निकालोगे, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर दिस। ठीक है, मतलब जहां पे खत्म हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। कैसे किया? जहां पे खत्म होता है वहां पे एक ऐसे नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। यहां पे खत्म हो गया ना, अबे रोड यहां पे खत्म हो गई, देखो रोड यहां पे खत्म हो गई। अब एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे छत्र छाया में, ठीक है, ऐसे ये है तो एरिया अंडर द ग्राफ, ऐसे एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, कितना टाइम हो गया? 3:30 AM हो रहा है, 3:30 AM हो रहा है। चलो भाई, तो क्या होगा? एरिया अंडर ग्राफ। अब बताओ, अब बताइए, बताइए जरा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और एक्सेलेरेशन पूछा है, एक्सेलेरेशन पूछा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि अलग ही दिमाग चल रहा है कि ये क्या हो रहा है भैया? जादू वाली फीलिंग आ रही है? धूप चाहिए तुमको, यू वांट धूप, यू डोंट वांट धूप, ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा?
dv बाई dt। ये फॉर्मूला अभी पता चल जाएगा, जब पढ़ेंगे ना फिजिक्स पता चल जाएगा। अभी फॉर्मूले में खुद से दे रहा हूं, फॉर्मूले खुद से दे रहा हूं, तो बता सकते हो भाई स्लोप इसका आंसर है। इस ग्राफ का स्लोप ही बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन बताएगा। अच्छा, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, कोई बता सकता है यार? एरिया क्या बताएगा, एरिया क्या बताएगा, एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। यस मैन, वाह, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो मतलब अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल दूं तो आई विल गेट डिस्प्लेसमेंट, और इस ग्राफ का स्लोप निकाल दूं तो आई विल गेट एक्सेलेरेशन। ये रटना नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, वही चीज याद करनी है, डिवीजन फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं भैया, अंडर रूट की बात कर लेते हैं। अंडर रूट से हम अलग ही दुश्मनी पाले रहते हैं, हमको अंडर रूट समझ में नहीं आता, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडर रूट के क्लियर कर ले भाई, आज कर ले, आज कर ले, पक्का पक्का, प्रॉमिस। चलो भाई, चलो ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में, अंडर रूट के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज है, जिसको पता है वो स्किप कर सकता है, जिसको पता नहीं है वो देखे, ठीक है। अगर मैं पूछूं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, तो हो जाता है 2 अंडर रूट ए। तो क्या होता है 2 अंडर रूट ए। जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 2 रूट 3, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3। रूट 3 प्लस रूट 5, नो सिंप्लीफिकेशन, मतलब रूट ए प्लस रूट बी का कोई एडिशन नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा आ गया, लेट्स से तीसरा केस जैसे याद आया, लेट्स से रूट 3 प्लस रूट 9 दे रखा है, रूट 3 प्लस रूट 9 दे रखा है, तो ऐसा कोई इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। आप बस ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट 3 प्लस अंडर रूट 9 क्या होता है 3 होता है, बस एट मैक्स ये आंसर है, एट मैक्स ये आंसर आपके पास, और कोई आंसर नहीं है। तो हम तब हम और अच्छे सिंप्लीफाई कर पाएंगे जब हमारे पास सेम रूट्स है। रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स रूट 2। दैट्स इट। पहला कॉन्सेप्ट इसे क्लियर करना, ये बात बीच बीच में कैलकुलेशन में बहुत फंसाता है, कैलकुलेशन में बहुत फंसाता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो अंडर रूट्स, इसके बारे में सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। इसमें यहां बहुत खलबली मचती है, यहां बहुत दिक्कतें होती हैं, यहां बहुत दिक्कतें होती हैं। आओ भाई, चलिए, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए बी। फॉर एग्जाम्पल जिसको पता है वो स्किप कर सकता है, जिसको नहीं पता वो सीखे इस चीज को। लेट्स से अगर मैं पूछूं रूट 3 इंटू रूट 5, तो आ जाएगा रूट 15, रूट 15। समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। देखो यार, रूट 3 प्लस रूट 5 कर रहे थे तो उसका सिम्प्लीफिकेशन नहीं था, इसका सिम्प्लीफिकेशन नहीं था। रूट 3 इंटू रूट 5 किया, इसका सिम्प्लीफिकेशन है, इसका सिम्प्लीफिकेशन है। इसका सर यूज कैसे आता है, इसका सर यूज कैसे आता है, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, यूज कैसे आता है देख। अंडर रूट 250 पूछूं मैं, अंडर रूट 250 पूछूं तो क्या होगा, सुनना मेरी बात। अंडर रूट 250 को लिख सकते हो अंडर रूट 25 इंटू 10, अंडर रूट 25 इंटू 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अंडर रूट 25 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अंडर रूट 25 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 10। ये कैसे आया, ये अच्छे, जस्ट मेरे को जस्ट याद आया। एक तो हमें डाउट होता है, हमें एक चीज की डाउट होता है भैया, हमें एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि आपको ये चीज पता है ना, अंडर रूट 25 5 कैसे आता है, ये आपको पता है कैसे आता है? ये मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, अंडर रूट 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 5। सुनना मेरी बात, कैसे आता है, स्किप कर सकते हो इसको, आता है तो रूट 5 इंटू 5 करते हैं, ठीक है। 25 को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 करते हैं, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 को कैसे लिखते हैं, जब इसको रूट हटाना होता है, जब रूट हटाना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना मेरी बात। अगर आपको इसे सॉल्व करना है, अंडर रूट 5 इंटू 5 सॉल्व करना है, तो आपको रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए एक सिमिलर टर्म की कुर्बानी देनी पड़ती है, लेन देन का खेल है। इफ यू वांट टू रिमूव अंडर रूट, आपको अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाना है, एक 5 हटा दीजिए, एक 5 हटा दीजिए। तो इस लाइक आप पेयर्स बनाओ, अंडर रूट 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 होता है, 5 होता है। ये चीज थोड़ा दिक्कत हो जाती है लोग को, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 25 इंटू अंडर रूट 10, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 5 इंटू 10 मतलब 5 रूट 10, मतलब 5 रूट 10।
यहीं पर ही बहुत सारे लोग की गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारे लोग की गलतियां यहीं पर ही हो जाती हैं, यहीं पे मिसकंसेप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेना यार, थोड़ा सा क्लियर कर लेना। जैसे √15 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो √3 इंटू √5 और एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट 2 की पावर 4, √2 की पावर 4, तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ 2 की पावर 4/2। भैया ये चीज आती है कि नहीं आती? कमेंट करके बताना मेरे को, क्योंकि हो सकता है कुछ को लगे कि भैया ये क्या बेसिक है, बट कुछ लोग के लिए यही उलझन है। कहते हैं ना, जब दूसरों की गरीबी के बारे में पता चलेगा, दूसरों के मुश्किलों के बारे में पता चलेगा, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी लगने लगेगी। तो जिनके फिजिक्स में 10 मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं, तो आपको अपने फिजिक्स के 80 मार्क्स भी अच्छे लगने लगेंगे। कहोगे कि भाई एटलीस्ट ये तो आता है मेरे को, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। देखो, जैसे कि √a⁻10 पूछूं तो क्या हो जाएगा? a⁻10/2, दैट इज a⁻5, ठीक है, a⁻5, ठीक है। अगर लेट्स से ये बना हुआ है, लेट्स से ये बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, क्यूब रूट में बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर क्यूब रूट बना हुआ है, क्यूब रूट बना हुआ है, तो क्या करना है सीन? अगर देखो, जिसको बोलते हैं अंडर रूट, अगर कोई डिजिट नहीं है तो उसको बोलते हैं अंडर रूट, और अगर क्यूब बना हुआ है, 3 बना हुआ है, तो वो हो जाएगा क्यूब रूट। उसको डिवाइड करोगे 3 से, क्या हो जाएगा? 10/3, 10/3। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ दूं, जल्दी से पूछता हूं, जल्दी से पूछ रहा हूं, √8, क्यूब रूट 8 पूछूं, क्यूब रूट 8 पूछूं तो कैसा आएगा? क्यूब रूट 8 कैसे आएगा? 8 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 8 क्या होता है? 2 4 8, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, दैट इज 2 की पावर 1, दैट इज 2 इज द आंसर, दैट इज 2 इज द आंसर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसको क्लियर इट्स गुड, जिसको क्लियर नहीं है इट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। ये चीज है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने जानी है, ठीक है। नेक्स्ट इजी पॉइंट पे आते हैं, बट ये इन सबका एप्लीकेशन है, इन सबका एप्लीकेशन है, पहले ही बता दे रहा हूं, पहले ही बता दे रहा हूं, ये क्लियर करते चलना। भैया ये भी क्लियर कर लो, x⁻²- का मतलब होता है 1/x², ठीक है, 1/x²। x⁻²/5 मतलब x⁻²/5, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। अगर मैं बोलूं x⁻²/5, तो वो होता है 1/x⁻²/5, वो होता है 1/x⁻²/5। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट आते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट में। वैसे बोलूंगा आप स्किप कर सकते हो इस चीज को, जिसको आता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 क्या हो जाता है? 2 की पावर 3 + 6, दैट इज 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, पावर्स ऐड हो जाती है। बहुत बेसिक, हमने कभी ना कभी जिंदगी में सब पढ़े हैं चीजें, जिंदगी में हमसे चीजें पढ़े हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6, इसका कोई सिम्प्लीफिकेशन नहीं है, इसका कोई सिम्प्लीफिकेशन नहीं, इसका बेस सेम नहीं है, ठीक है। इट्स माई ड्यूटी टू टेल एवरीथिंग, इट्स माई ड्यूटी टू टेल एवरीथिंग, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर है तो बहुत ही अच्छी चीज है, नहीं क्लियर है तो थोड़े से मैंने अपने हिसाब से बता दिए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और बहुत लोग को इसी में दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री में। सर साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? सर कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा? सर कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? सर टैन 180 प्लस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? ये सब कैसे पता चलेगा? देखो यार, पता करते हैं। पहला चीज, आज का होमवर्क सुनो, आज का होमवर्क सुनो, वैल्यूज को रट के आइए, जाइए वैल्यूज को रट के आइए, आप इन्हें भूल नहीं सकते जिंदगी में। पहले बता दे रहा हूं, जिंदगी में कितनी कितनी बार भी पढ़ लो, एक नीट एस्पिरेंट कभी नहीं सुधरेगा। वैसे ये गलती मैंने भी करी थी, नीट एस्पिरेंट हमेशा cos 90 डिग्री को 1 ही लिखता है। अगर अगर एक इंसान cos 90 डिग्री को 1 लिखे और cos 0 डिग्री को 0 लिख दे, समझ जाना वो नीट एस्पिरेंट, ठीक है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, अब वो भी अब आ गया भाई, हो गया, डिसलाइक पड़ गया, डिसलाइक पड़ गया। वैसे ना बहुत सही रहता है यार, मेरा कौन सा चैनल है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यार मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सीरियसली नहीं लेना, या दिल पे नहीं लेना कि ये गलती करते हो, ये मैं भी गलती करता हूँ, ठीक है, मैं भी गलती करता हूँ। ये चीज हो जाती है, जल्दबाजी में हो जाती है, तो उसको कभी गलती ना करना,
cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। कमेंट करके बताना कितने लोग गलती करते हैं। बाकी tan की ये वैल्यूज है, tan की ये वैल्यूज है, tan की, इसको इनफाइनाइट को कभी कभार अनडिफाइंड में बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा इसमें ज्यादा हमें आर्यभट्टा नहीं बनना है कि हम बताएंगे इनफाइनाइट है कि अनडिफाइंड। इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, अनडिफाइंड भी बोलते हैं, बट इन्हें आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अपना नाम भूल जाओ, अपना नाम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम आप भूल सकते हो। यू कैन फॉरगेट योर नेम बट यू कैन नॉट फॉरगेट दीज वैल्यूज, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, बचपन में आपको ये सिखाना चाहिए था, ना कि आपका नाम। फिर कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ये दो आइडेंटिटीज तो याद करनी ही करनी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, मैं आपके लिए सब कुछ ट्रिम करके लाया हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मत पढ़। ये दो आइडेंटिटीज हमेशा याद होनी ही होनी चाहिए कि भाई साइन टू थीटा क्या होता है। अभी इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, बट वो बहुत स्पेसिफिक है यार, उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में यूज हो जाएंगे बस, तो उसके लिए सीख लेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं यूज होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री को आप लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो टू साइन 45 कॉस 45। ब्रेक कर दिया, देख, टू थीटा को ब्रेक कर दिया, थीटा थीटा में बांट दिया, एक रोटी ली, आधी आधी बांट दी, आधी आधी बांट दी। वैसे ही साइन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो? टू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। कैसे किया भाई? ये बांट दो, एंगल को बांट दिया। अच्छा मेरे को बताओ ये कैसे, ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? टू साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साइन 30 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? साइन 30 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? बाकी तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। चलो अब बात करते हैं भाई साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या होता है। वी नो दिस, वी नो दिस, ठीक है, हमको पता है। साइन थीटा क्या होता है मेरे दोस्त? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज ए अपॉन सी। ए अपॉन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये नाम किसने रखा हाइपोटेन्यूज? कितना अजीब सा नाम है। चलो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, और इस रूल से याद आया, मैंने चार्जिंग में नहीं लगाया अभी अपना लैपटॉप, लगा लूं? 1 मिनट रुकोगे? 1 मिनट रुकना बस। चलो भाई चलो, एएसटीसी रूल के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। एएसटीसी रूल के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है भैया। एएसटीसी रूल क्या होता है पहले बता दे रहा हूं, ये साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आ गया, वापस वापस बैक टू उसमें आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। ये है साइन के बारे में बताता है। साइन किसका? साइन ट्रिग्नोमेट्री का साइन। सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, बट सुनना भी मेरी बात, सुनना मेरी बात। नहीं, एएसटीसी रूल क्या कहता है? एएसटीसी रूल क्या कहता है? ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, एस मतलब साइन, एस मतलब साइन, टी मतलब टैन, टी मतलब टैन, सी मतलब कॉस। एएसटीसी ऑल साइन टैन कॉस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो आपको एक चीज पता होगा, ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो सारी चीजें पॉजिटिव होती है। मतलब अगर मैं बोलूं साइन 45, साइन 73, कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले, कॉस 15, कॉट 13, और जितने भी जो लेना है लो, जो लेना है लो, जो लेना है लो, है ना, सेक 27 डिग्री। अगर आपका थीटा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है, तो क्लियर कर लीजिए, इस चीज को क्लियर कर लीजिए, आपका सारा आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो ऑल मतलब सारे के सारे पॉजिटिव है, ऑल मतलब सारे के सारे पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूं, देखो हमारे नीट में साइन कॉस और टैन ही यूज होने वाले हैं, साइन कॉस टैन यूज होने वाले हैं। कॉसेक, सेक
और कॉट का इतना यूज खास है नहीं, बट स्टिल बता देता हूं। कॉसेक मतलब होता है 1/sin, सेक मतलब होता है 1/cos, कॉट होता है 1/tan। तो कभी कभी मैं पूछ लूं कॉट 45 डिग्री बताओ, कॉट 45 डिग्री मतलब मैं पूछ रहा हूं बेसिकली 1/tan 45 डिग्री बताओ। कभी पूछूं सेक सेक लेट से ठीक है, कभी पूछूं कि अगर सेक 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, सेक 15 डिग्री है, ठीक है, सेक 15 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1/cos 15 डिग्री, 1/cos 15 डिग्री। एक होमवर्क दूं, अगर मान लो ये सेक ए है, ये सेक बी है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जो है ना वो मैं हूं, ठीक है, और आप भी हो, जो देख रहा है वो भी है, ठीक है। चलो, तो इससे ना हमको साइन कन्वेंशन में पता चलता है, साइन कन्वेंशन में पता चलता है कि सिंपल सी चीज है कि भाई यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। और अगर साइन पॉजिटिव है तो भैया कॉसेक भी पॉजिटिव ही होगा, कॉसेक मतलब 1/sin होता है ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कॉसेक सेक पे मत ध्यान दो, अभी ध्यान दो साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो अगर आपका थीटा लेट से है, थीटा लेट से 120 डिग्री पे, तो वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो तो मतलब अगर साइन 120 डिग्री लूंगा तो वो पक्का पॉजिटिव ही होना है, पक्का वो पॉजिटिव ही होना है, पक्का पॉजिटिव होना है। अब मेरे को एक्सरसाइज करके दिखाओ, चलो क्वेश्चन करो, कमेंट करो, क्वेश्चन करो, अगर यहां तक समझ में आता है क्वेश्चन करिए। चलिए मेरे को बताओ ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी कि नेगेटिव होंगी, कमेंट करना, सबको कमेंट करना, कमेंट करना, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करना है सबको। चलो जी, कमेंट 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 करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। चलो भैया आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, लिख लिए, टाइम लीजिए, आंसर बताइए, सबके साइंस बताइए, क्या साइन, वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं साइन बताओ, एएसटीसी रूल लगाओगे, एएसटीसी रूल लगाओगे। साइन देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक, वैल्यू 0 से लेके 90, देखो साइन 0, साइन 90, ये तो वैल्यू याद होनी चाहिए, ये तो वैल्यू याद होनी चाहिए, ये तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 90 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो सर इसमें दिक्कत आ रही है ना, इसमें दिक्कत आ रही है सर, ये तो एज पे है, बॉर्डर पे है। अरे बॉर्डर पे तो है ही है, लेकिन याद रखना, याद रखना, बॉर्डर पे जो वैल्यूज होती है, बॉर्डर पे जो वैल्यूज होती है उनको याद रखना जरूरी होता है, बॉर्डर की वैल्यूज याद रखना जरूरी होता है। साइन 90 डिग्री इज पॉजिटिव, ये और बॉर्डर में यही आएगा, बॉर्डर में आपका साइन 90 डिग्री आएगा, साइन 90, साइन 0 या साइन 180। साइन 180 कैसे निकालते हैं, तू बस ये बॉर्डर याद रख, आप बस ये इनकी वैल्यूज याद रखो, आप याद रखो भैया साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, टैन 0 क्या होता है, आपको ये याद होना ही चाहिए, और इन सबकी 90 याद रख लो। यहां पे इस पहले क्वेश्चन में एएसटीसी रूल का यूज नहीं है, पहले क्वेश्चन में तो आपका दिमाग का यूज है कि साइन 90 पता है ना 1 होता है, इसमें यूज है cos 145 डिग्री, cos 145 डिग्री क्या होगा, cos 145 डिग्री क्या होगा, cos 145 डिग्री होगा आपका दोस्त मेरे, it will be negative। why ASTC, this is the area of sine, ये हमारा इलाका है, समझते हो, मिर्जापुर देखिए, ये हमारा इलाका है, उसके आगे क्या लाइन बोल नहीं सकता, ठीक है, ये हमारा इलाका है, तो cos नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव होगा। थोड़ा समझना यार, थोड़ा समझना, मेरी बात बहुत समझना भैया, ये 90 डिग्री होता है, इतना पूरा 180 डिग्री होता है, इतना समझ में आता है कि नहीं आता, कि ये भी नहीं पता हमको कि ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे गलती कर दी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां तक 90, ये है 90 डिग्री का रीजन, ये है 90 से 180 का रीजन, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, ओके। 90 से 180 रीजन, ये सिंपल सी चीज है। तो cos 145 डिग्री इस रीजन में लाई करेगा नेगेटिव, tan 250 डिग्री, tan 250 डिग्री इस रीजन के अंदर लाई करेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव, sin 130 डिग्री पॉजिटिव, अरे कुछ तो नेगेटिव हो भाई, cos 320 डिग्री, cos 320 डिग्री, ASTC, ASTC रूल लगाइए, अबे कॉपी में देखो ना, ASTC, C बोले तो cos 320 डिग्री भी पॉजिटिव ही होगा, 320 डिग्री भी पॉजिटिव ही होगा,
समझ में आती है मेरी बात? समझ में आती है मेरी बात? तो हमको साइन का पता चल गया, तो एएसटीसी रूल साइन बताता है, एएसटीसी रूल हमको साइन बताता है। हा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वैल्यूज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। आपको ये बहुत बार सुनने को मिलेगा, भैया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बताओ, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बताओ, ये सब बताओ। तो ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है, ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देख बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जहां जूम इन करता हूं, देखो यार, जब भी टर्म ऐसा होता है, जब भी टर्म 180 डिग्री में आता है, अगर क्वेश्चन 180 डिग्री में खेल रहा है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जब भी 180 डिग्री होगा, अगर यहां साइन है तो यहां साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, टैन का टैन रहेगा, टैन का टैन रहेगा। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर 180 डिग्री प्लस माइनस से मतलब नहीं, 180 डिग्री से खेल ले हो, 180 डिग्री पे खेल ले हो, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी। ठीक है? 90 डिग्री पे अगर खेलोगे, अगर 90 डिग्री पे खेलोगे तो रिवर्सल होगा। कैसे रिवर्सल होगा ये याद रखना है। साइन घूमेगा कॉस में, कॉस घूमेगा साइन में, टैन घूमेगा कॉट में। इनको लर्न करिए, इनको लर्न करिए। साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टैन कॉट में जाएगा। सर अगर अगर सर हमारा डाउट आए, अगर 270 डिग्री में खेलेंगे तो, अगर 270 डिग्री में खेलेंगे तो क्या होगा? भैया नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। ठीक है, टेंशन ना लो, अभी इतने इन दोनों पे फोकस करो, इन दोनों पे फोकस करो। ठीक है, अभी आप इन दो पे, अभी 180 और 90 डिग्री आएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी 5 बार पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर चुका हूं, हीट पढ़ा पढ़ा के। अभी मेरे को 3 बार और पढ़ाना है, 3 अलग जगहों पे और पढ़ाना है मेरे को फिजिक्स। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि 270 डिग्री बताओ, ये सब 90 और 180 में खेलना सीखो, 90 180 में खेलना सीखो। ठीक है, अब देखिए, तो बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, अगर मैं पूछूं साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो सिंपली 180 डिग्री को उड़ाओ, सिंपली 180 डिग्री हटाओ और थीटा लगाओ, और थीटा लगाओ, थीटा लगाओ, थीटा लगाओ, थीटा लगाओ। ठीक है, और थीटा लगाया, और साइन का साइन क्यों रहा? क्योंकि 180 डिग्री था, 180 डिग्री था। मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो, चलो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, अगर मैं पूछूं साइन, अगर मैं पूछूं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या होगा? भैया 180 डिग्री है तो पक्का ये साइन ही खेलेगा, साइन 30 डिग्री होगा इसका आंसर। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा अभी बात करेंगे, इतना क्लियर करो कि ये साइन ही होगा, ये साइन ही होगा। अब एंगल कैसे पता चलता है? एंगल कैसे पता चलता है? एंगल कैसे लगाऊं? प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? भैया अभी सीखा है, इससे देखो, एंगल आप इससे देखोगे, एंगल आप ओरिजिनल क्वेश्चन से देखोगे। 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होता है? मतलब साइन 150 डिग्री। अभी तो सीखा था 150 डिग्री मतलब पॉजिटिव, 150 डिग्री मतलब पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा प्लस साइन 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री। नहीं समझ में आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे देखो यार, अगर मैं पूछूं कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, आप कैसे कर सकते हो? आप, मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं, कॉस 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होता है? अभी बोला 90 में खेलोगे रिवर्स मारोगे, 90 में खेलोगे रिवर्स मारोगे, तो मतलब ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। वैल्यू क्या होगी? और वैल्यू, आई एम सॉरी, साइन क्या होगा? साइन कैसे देखते हैं? ओरिजिनल क्वेश्चन में जाके बताओ जरा, cos 120 डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। अभी क्वेश्चन किया, एएसटीसी रूल लगाइए, एएसटीसी रूल लगाइए, आंसर नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री। बस, इसको कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर रहे होंगे, इसको कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर रहे होंगे। साइन साइन इसको ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, आई एम सॉरी, साइन लिखना चाहिए था, ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। इसको कुछ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री सोच रहे होंगे। तो cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या होता है? वो तो होता है cos 60 डिग्री, वो तो होता है cos 60 डिग्री, वो तो होता है cos 60 डिग्री। बट पॉजिटिव की नेगेटिव कैसे पता चलेगा? अभी पता चला यार, ओरिजिनल क्वेश्चन पे जा, ओरिजिनल क्वेश्चन पे जा, देख साइन क्या है।
साइन पता चलता है ओरिजिनल क्वेश्चन से, ओरिजिनल क्वेश्चन था cos 120 डिग्री, तो आंसर क्या होगा माइनस। सर ये तो अलग अलग आ गए, अरे अलग अलग नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, माइनस हाफ इसका भी आंसर आएगा, माइनस हाफ इसका भी आंसर आएगा। क्लियर 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 क्लियर। आई होप यहाँ पे ASTC रूल क्लियर हुआ होगा। होमवर्क के लिए अभी आपको दे रहा हूं मैं, होमवर्क के लिए आपको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश करना। साइन 175 डिग्री क्या होगा, अभी बताओ, अभी बताओ, सॉल्व करो, अभी मेरे साथ सॉल्व करो, चलो। कॉस 220 डिग्री बताओ, tan 110, tan 110 डिग्री बताओ, चलो tan 110 डिग्री बताओ। चलो भाई, चलो चलो भाई आराम से सॉल्व करो, बताओ विथ साइन, बताओ क्या आंसर होगा, विथ साइन बताओ क्या आंसर होगा। पूरा सॉल्व मत करो, बस एंगल बताओ, एंगल टर्म्स बताओ। इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, ठीक है, साइन 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 180 में खेला तो साइन का साइन रहेगा, 180 में खेला हूं तो साइन का साइन रहेगा, साइन 5 डिग्री हो जाएगा, साइन 5 डिग्री हो जाएगा। प्लस है कि माइनस ओरिजिनल क्वेश्चन पे जा, प्लस है कि माइनस ASTC एंड ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे जा, ओरिजिनल पे जा। ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्या है, यहाँ प्लस आएगा, ASTC रूल याद कर। इसमें क्या कैसे खेलूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री। 180 में खेल लो बाबू, 180 में खेल लो, 180 में खेल लो, सेम रहोगे, 180 में खेल लो सेम रहोगे, cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री। ओके, साइन क्या होगा, साइन क्या होगा 220 डिग्री, क्या होता है ASTC रूल, 0 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री ये होता है, 270 ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, 180 डिग्री ये होता है, 270 ये होता है, तो 220 इधर लाई करेगा। ASTC ये tan का इलाका है बे, tan का इलाका है, C विल बी नेगेटिव, तो माइनस cos 40 डिग्री, माइनस cos 40 डिग्री, माइनस cos 40 डिग्री। tan 110, tan 110, tan 110 मतलब tan 90 प्लस 20 डिग्री, 90 में खेले हो रिवर्स घूम जाओ, कॉट हो जाएगा, कॉट 20 डिग्री, कॉट 20 डिग्री। साइन क्या होगा 110 डिग्री मतलब ये साइन का इलाका है बे, साइन का इलाका है, तो आंसर माइनस, आंसर माइनस। आई होप अब आपसे गलती नहीं होगी, आई होप आपसे गलती नहीं होगी। बहुत लोग को इसमें डाउट हो जाता है, साइन साइन 180 डिग्री में डाउट हो जाता है, साइन 180 डिग्री में डाउट हो जाता है भैया, साइन 180 डिग्री में डाउट हो जाता है। साइन 180 डिग्री क्या होगा, अरे साइन 180 डिग्री को ऐसे लिख दो, प्लस 0 डिग्री कर दो, साइन 180 डिग्री को क्या लिखो, साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर दो, प्लस 0 डिग्री कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका दोस्त साइन 0 डिग्री। अब प्लस की माइनस इसमें डाउट आ गया, इसमें डाउट आ गया, प्लस की माइनस इसमें डाउट आ गया, तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, अगर मैं बोलता हूं कि ये S का इलाका है, अगर मैं बोलता हूं ये S का इलाका है, तो मतलब ये बॉर्डर वाले एंगल्स पे भी पॉजिटिव ही है, वो बॉर्डर वाले एंगल्स पे भी क्या है पॉजिटिव ही है, ठीक है। वो अपना साइन तब चेंज करेगा जब इस लाइन से क्रॉस कर देगा, भाई भाई लिमिट क्रॉस कर रहा है तब ही तो प्रॉब्लम है। तो अगर बॉर्डर है 180 डिग्री का, 180 डिग्री बॉर्डर है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। खैर यहां दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन 0 तो एट द 0 ही हो जाएगा, बट ये चीज याद रखना अगर बॉर्डर लाइन आ रहा है, बॉर्डर लाइन आ रहा है तो भी वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बॉर्डर लाइन मतलब अगर साइन का इलाका है, साइन का इलाके की बात करूं तो अपने बॉर्डर तक मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री तक पॉजिटिव ही रहेगा। वैसे अगर टैन का इलाका है, टैन का इलाका है तो वो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं स्लोप एनालिसिस की, अब बात करते हैं अपन स्लोप एनालिसिस। स्लोप एनालिसिस बहुत 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 लगेगा। कितने पॉइंट बचे हैं, स्लोप कर्व, ओहो हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, थोड़ा लंबा जाएगा लेक्चर, ये खेल थोड़ा लंबा जाएगा बट खत्म हो जाएगा, खेल लंबा जाएगा बट खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा रूल्स है, बहुत छोटे छोटे रूल्स है, खेल लंबा जाएगा बट मजेदार जाएगा। स्लोप एनालिसिस, स्लोप एनालिसिस करते हैं भैया। वैष्णो देवी गए हो, वैष्णो देवी या कोई भी जो भी आपका रिलीजन है, ठीक है, आप कभी गए, आप माउंटेन्स में तो गए होगे, माउंटेन्स में तो गए होगे। बहुत सिंपल सी चीज बताओ, माउंटेन्स में अगर कभी गए हो तो वो गाड़ी
के लिए क्या मुश्किल है, गाड़ी के लिए क्या मुश्किल है, ऐसी सड़क पे चलना, गाड़ी ऐसे सड़क पे चलना मुश्किल होगा कि लेट्स से ऐसे सड़क पे चलना? व्हाट डू यू थिंक? गाड़ी कौन से रास्ते में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन बी पे गाड़ी क्यों नहीं चढ़ पा रही है? हम बोलते बड़ा बहुत हाई स्लोप है यार, क्या हाई स्लोप है। वही लॉजिक यहां पर भी है। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस से समझा दिया मैंने कि भाई जो लाइन जितनी वर्टिकल होती है उसका स्लोप उतना ज्यादा होता है कि नहीं? उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होता है। तो भाई इसका बी का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप ज्यादा, ये कॉमन सेंस से बता दिया, तभी तो गाड़ी नहीं चढ़ेगी ऊपर यार। अब इसका स्लोप बोलूं तो गाड़ी चढ़ा पाओगे कभी? वर्टिकली ऊपर है, वर्टिकली ऊपर है, ठीक है, वो तो स्पाइडरमैन चढ़ पाएगा। तो भाई गाड़ी के लिए, अगर गाड़ी को आपको चलाना है, गाड़ी के लिए क्या होता है, स्लोप कम होना चाहिए, ढलान कम होनी चाहिए, ऐसे वर्ड बोलते हैं। लेट्स से अगर ये रास्ता निकल जाए, अगर ढलान ऐसी होती तो गाड़ी के लिए स्मूथ रास्ता होगा, वो निकल जाता गड्डी लेके, वो निकल जाता गड्डी लेके, इसके लिए आसान होता है। ये चढ़ाई कम है, ये स्लोप कम है, तो जो लाइन जितना ज्यादा वर्टिकल होती रहती है उतना ही ज्यादा, उतना ही ज्यादा स्लोप है, उतना ही ज्यादा स्लोप है, उतना ही ज्यादा स्लोप है, ठीक है। अभी यहां मान लो कोई कीड़ा, अगर कोई कीड़ा चल रहा होता ना, कोई कीड़ा चल रहा होता ना, तो वो यहां पे आराम से चल लेता। अगर मैं इसको ऐसे कर देता ना तो कीड़ा गिर जाता, क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है। यहां पे स्लोप है ही नहीं, यहां स्लोप ज्यादा 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 है, यहां खिसकता रहेगा, खिसकता रहेगा, गिर जाएगा, क्योंकि स्लोप बहुत ज्यादा है। तो भाई वर्टिकल लाइन मतलब ज्यादा स्लोप। चलो ये चीज हमने नॉर्मल बात कर ली, अब बात कर लेते हैं स्लोप पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। सामने आपके लिखा हुआ है, सामने आपका लिखा हुआ है, देखो यार, दो रूल्स हमेशा याद रखने हैं, दो रूल्स हमेशा याद रखने हैं। थीटा ऑलवेज, जो भी आप एंगल लोगे, जो भी आप एंगल लेने वाले हो, जो भी आप एंगल लेने वाले हो दोस्त, हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लोगे, हमेशा आप पॉजिटिव एक्सिस से लोगे। कहां से लोगे? पॉजिटिव एक्सिस से। ये एंगल कभी नहीं लेना, ये एंगल कभी नहीं लोगे, क्लियर है? ये एंगल कभी नहीं लोगे, ये एंगल आप कभी भी नहीं लोगे, ठीक है, ये एंगल आप कभी भी नहीं लोगे। कौन सा वाला? ये वाला एंगल कभी नहीं लोगे। ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव बोले तो राइट वाली, पॉजिटिव बोले तो राइट वाली, हमेशा यहां से लेते हैं, हमेशा यहां से लेते हैं, यहां से कभी नहीं लेना, यहां से कभी नहीं लेना। तो अगर ये एंगल एक्यूट बनता है, अगर ये एंगल क्या बनता है? एक्यूट, एक्यूट बोले तो लेस देन 90 डिग्री, तो पॉजिटिव स्लोप है, वरना नेगेटिव स्लोप है। तो ये सारे पॉजिटिव स्लोप्स हैं। कौन सा ज्यादा कौन सा कम मुझे नहीं पता, अभी अभी तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये चीज आपको ज्यादा सीधी लग रही है। तो इमेजिन करो यहाँ पे गाड़ी रख लिया करो, यहाँ पे हमेशा गाड़ी रख लिया करो, खुद ही सोच लो गाड़ी किस पे आसानी रहेगी चढ़ना। गाड़ी कभी भी ज्यादा स्लोपी सरफेस पे नहीं चढ़ पाती, तो आप समझ लो भाई यहाँ पे मुश्किलें ज्यादा है, ये लाइन ज्यादा वर्टिकल है तो उसका स्लोप ज्यादा ही होगा। बट अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल लेस देन 90 डिग्री है। तो ये एंगल 90 डिग्री कब होता है? ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, तो लेस देन 90 डिग्री तो है। चलो भाई अब बात करते हैं अगर नेगेटिव स्लोप क्या होता है। नेगेटिव स्लोप क्या होता है? ठीक अपोजिट, अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो। फिर से देखो, ये एंगल नहीं लिया गया, पॉजिटिव एक्सिस से लिया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया गया है। तो एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री क्या होता है यार? ये होता है 90 डिग्री, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। क्लियर है? क्लियर है? बताइए क्या ये कर पा रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप सॉल्व? क्या ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? मेरी आंखों में देख के बताओ, ठीक है, इन आंखों से अपनी नजरें मत चुराओ, देखो और बताओ कि क्या आपसे हो पा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो पा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखो यार ये आप कर पाए कि नहीं कर पाए, बहुत अच्छी चीज है। अब देखते हैं, अब देखते हैं अगर हमारा ग्राफ कर्वी हो, कर्वी, हमारा ग्राफ क्या हो? कर्वी हो, हमारा ग्राफ कर्वी हो, ठीक है, हमारा ग्राफ अगर कर्वी हो तो कैसे करेंगे? जब भी कर्वी होता है ग्राफ, कर्व होता है, तो भाई अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, कैसे देख लिया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख लिया, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे? बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो यार, कैसे बनाएंगे देखो यार, कि देखो अब जब भी कर्व आएगा, जब भी कर्व आएगा तो हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप बता पाएंगे,
क्योंकि भाई हर पॉइंट पे लाइनें अलग अलग बन रही है ना, हर पॉइंट पे लाइनें अलग अलग बन रही है। टेंजेंट ड्रॉ करना आता है कि नहीं करना आता? टेंजेंट ड्रॉ करना आता है कि नहीं करना आता? टेंजेंट मतलब कि उस पॉइंट पे छुआना है बस लाइन को। तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करिए। आप सबसे पहला पॉइंट क्या करिए, आपको क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्व का स्लोप निकालना है। तो कर्व के स्लोप के लिए पहले लाइन ड्रॉ करो, पहले लाइन ड्रॉ करो। लाइन क्या होती है, वो टेंजेंट होती है। लाइन ड्रॉ करिए। लाइन जब आप ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, फिर देखो एंगल क्या बना रहा है, फिर देखो एंगल क्या बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बना दी, इसने भी लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा छुआना छुआना है भाई, कट नहीं करना, ऐसे कट नहीं करना, ऐसे 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 कट कर दिया अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे नहीं। टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये होती है टेंजेंट यार, टेंजेंट ये होती है, टेंजेंट ये टेंजेंट नहीं होती है। कट नहीं करना होता है अगर आपको, ठीक है। लेकिन कट हो भी सकता है, कट हो भी सकता है, कट ऐसा नहीं कट हो नहीं सकता। देखो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, लॉजिक क्लियर कर दूं यार। देखो यार, मान लो अगर कोई कर्व ऐसा है, कोई कर्व ऐसा है, कोई कर्व ऐसा है, कोई कर्व ऐसा है, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो हाँ यार, यहाँ तो पीछे तो कट कर देगा, पीछे तो कट कर देगा, वो बात क्लियर है, वो तो ऐसे कट कर सकता है। लेकिन आपको जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, वहां पे बस छुआना है, वहां से पास नहीं करवा देना है, वहां से घुसा नहीं देना है। समझ रहे हो, जैसे कि आप काटते हो, आप वेजिटेबल्स काटते हो, घुसा नहीं देना, काटना है। तो इस साइड से काटना है, इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे ऐसे चुम्मा दे दो, घुस मत जाओ उसके अंदर। ठीक है, घुसना नहीं है इसके अंदर, ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है, घुसना नहीं है। आगे पीछे यहां पे कट कर दिया, इस अनदर केस। तो ऐसा नहीं कह सकते कट कभी नहीं करेगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आप देखो आपसे ये होमवर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, आपसे ये स्लोप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यार। देखो यार, स्लोप जो होता है, स्लोप की आप वैल्यूज की बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करेंगे स्लोप निकालते कैसे हैं। ठीक है, स्लोप की वैल्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं, स्लोप की वैल्यूज के बारे में बात करना चाहता हूं। देखो, अगर लाइन पैरेलल होती है, अगर लाइन पैरेलल होती है तो जीरो स्लोप, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इनफाइनाइट स्लोप। मतलब स्लोप की रेंज क्या है, वो इनफाइनाइट से जीरो कुछ भी हो सकता है। स्लोप पैरेलल से, जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है, जैसे ये आपका बना हुआ है, ये आपको देख पा रहे हो, ऐसे देख लेना। अगर इसके लाइन इसके पैरेलल है, लाइन इसके पैरेलल है तो ये जीरो स्लोप। परपेंडिकुलर मतलब इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब इनफाइनाइट स्लोप। हाँ, अब बात करते हैं भैया मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की। अब बात करते हैं यार मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में कैसे निकालते हैं, स्लोप का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले। इतना समझ में आ गया, इतना तो फील आ गया, स्लोप कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। देखो यार, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। देखो यार, स्लोप होता है, आगे भी बात करेंगे, tan थीटा। tan थीटा स्लोप क्या होता है, tan थीटा। मतलब कि अगर मैं स्लोप की वैल्यू की बात करूं, ठीक है, इसको अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर इसका एक लेक्चर प्रॉपर है इसी में। अगर लेट थीटा लेट से 30 डिग्री है, तो स्लोप बोले तो tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, दैट इज 1/√3। अगर लाइन ऐसे बन गई, लाइन ऐसे बन गई, लाइन ऐसे बन गई, लाइन ऐसे बन गई, ये एंगल लेट से दे रखा है 120 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 120 डिग्री। स्लोप क्या हो जाएगा, tan 120 डिग्री। अब तो भैया जी यहां लग गई ट्रिग्नोमेट्री, मैं नहीं बता रहा, ये मैं नहीं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। आप निकाल के देखो जरा क्या आंसर आ रहा है, tan 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना आता है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अभी के लिए ये याद रख लीजिए, अभी और वेस के हम डिस्कस करेंगे और आंसर से भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, यहाँ आपके सामने लाइन लिखी हुई है, मोर द वर्टिकल मोर द स्लोप। लाइन जितनी, देखो यार, ये था जीरो स्लोप, ये था इनफाइनाइट स्लोप, और एक था कॉमन सेंस। भैया ढलान बढ़ती नहीं जा दिख रही, दिख नहीं रहा कि स्लोप बढ़ रहा है, दिख नहीं रहा कि इंसान यहां पे होगा, फटा से गिर जाएगा, वे गिर जाएगा। चलो, तो आपको सामने ये लिखा हुआ है, देखो क्या ये चीज एक्सप्लेनेटरी है, क्या चीज समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। स्लोप 3 सबसे ज्यादा है। अरे सोचो ना, इंसान यहाँ पे धड़ाम से गिरेगा, यहाँ पे आराम आराम से स्लाइड करेगा। ओ हो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ओ हो। चलो भाई, चलो भाई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं।
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। देखो यार, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो अभी, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और बात करें डिफरेंशिएशन की, जो इंपॉर्टेंट अभी हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन बचा है, एक इंटीग्रेशन बचा है, एंड क्या क्या बचा है यार, एंड डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन बचा है, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट 15 मिनट्स में हमारा और कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। बाल सेट कर लें, खूबसूरती नहीं बिगड़नी चाहिए। चलो भाई, चलो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं एग्जांपल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अरे यार, एक गलती हुई है, एक गलती हुई है, जिनने ये लिखा है मुझे लग रहा था गलती ना हो, एक गलती हुई है। देखो यार, एक बहुत बड़ी गलती हुई है, ब्लंडर है जो मुझे समझाना है। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात प्लीज। पहला पहला रूल याद रखिएगा, पहला रूल याद रखिएगा, इसको हटाओ यार। पहले डिफरेंशिएशन का पहला रूल याद रखिएगा, जब भी किसी को डिफरेंशिएट करते हैं हमें उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। मान लो यहाँ पे अच्छे से पहले लिख देता हूँ, अच्छे से पहले लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे होना चाहिए dx स्क्वायर बाई dx। अभी अच्छे समझाऊंगा, अभी अच्छे समझाऊंगा, अभी अच्छे समझाऊंगा। देखो अच्छे समझाऊंगा, देखो अच्छे समझो। पहले जनरल रूल पहले समझो, जनरल रूल क्या है। अगर डिफरेंशिएट करता हूं मैं x की पावर n को, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, n x की पावर n माइनस वन। मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस वन। मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, 2x। बट ये तभी वैलिड है, बट ये तभी वैलिड है अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। ये तभी वैलिड है फॉर्मूला। x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू करंट, नहीं होगा डिफरेंशिएट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं होगा डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो लेट्स से टी स्क्वायर, लेट्स से डिफरेंशिएट करो लेट्स से टी की पावर 5 को, टी की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5t की पावर 4 होगा। कैसे किया, देखो ना, देखो ना, देखो ना कैसे आया। ट्राई करो, ट्राई करो। लेकिन ये तभी आता है जब मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टी ओनली। अगर विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू लिख रहा हूं मास, विद रिस्पेक्ट टू मास, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फिर तब ये आंसर, तब ये इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा, तब अलग चीज हो जाएगी, उसमें नहीं जाना, ठीक है। तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। देखो एक हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। देखो यार, एक्स की पावर माइनस 6 था, अभी बताया एक्स की पावर माइनस 6 क्या होता है, 1 अपॉन एक्स की पावर 6, ठीक है। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इफ यू कैन, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा जीरो होता है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंशिएट करूं 2 को, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, किसी के रिस्पेक्ट में भी कर ले, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो ही होता है, हमेशा जीरो ही होता है। हमेशा यहाँ पे एक्स है, हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है, हमेशा जीरो होता है। e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स ही रहता है, ये तो अलग है। e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट अगर लेट्स से एक कोफिशिएंट लगा हुआ है, कोफिशिएंट लगा हुआ है, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, कोफिशिएंट एज इट इज बाहर आ जाता है। 7 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, 7 बाहर ले ले, x का डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। सर कैसे आया, अरे x को लिख सकते हो x की पावर 1, ठीक है। तो 1 मतलब अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 x की पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 x की पावर 0, दैट इज 1 into 1। anything to the power 0, anything to the power 0 is anything to the power 0 is 1। जिससे मेरी खैर कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे, चलो। जिसने मेरी वीडियो देखी है मेरे यूट्यूब पे हॉलीवुड रिलेशंस वाली, उन्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरी कुछ फैमिली लंदन में रहती है, तो मेरी जो बुआ हैं जो रहती हैं, शी हैज डन PhD इन मैथ्स। तो मेरे को इसकी जस्ट वो बस याद आ गई, हम इसको डिस्कस कर रहे थे, उन्हें PhD करी थी, तो वो कुछ बता रही थी इसके बारे में, पावर्स के बारे में। खैर खैर खैर,
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल 249 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 249 इंटू 2x। बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग इसमें से मैक्सिमम आता होगा, तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते भैया एक दो चीजों को, एक बताओ जाए, इसका डिफरेंशिएशन बताओ यार, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन बताइए, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। अगर ये वैल्यू दे रखी है, लेट्स से ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है, तो बताओ ये डिफरेंशिएशन, इसको fx नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन e है, ये एक्सप्रेशन e है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 0। कैसे आया सोचिएगा, विचार कीजिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आता है, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। लास्ट पॉइंट डिफरेंशिएशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का लास्ट पॉइंट, कि भाई अगर कुछ ऐसा हो जाए यार, कुछ ऐसा हो जाए यार, इसको चेन रूल भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर, अगर पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर, तो सर e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर ही होगा। आंसर इज नहीं, आंसर इज नहीं। e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर नहीं होगा। सुनना मेरी बात, देखो यार, जब भी आपके पास ना कुछ एक्सप्रेशंस आ जाएं, देखिए यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर आ रहा है, हमारे पास क्या आता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अब e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता क्या होगा? पता क्या होगा? e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x। कैसे आया यार, कैसे आया? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यहां समझाने की कोशिश करता हूं, यहां समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो यार, ऑलवेज एज्यूम होल एक्सप्रेशन एस एक्स एंड डिफरेंशिएट। क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, ठीक है, अभी समझाता हूं क्या मतलब है। देखो यार, देखो भाई, देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, e की पावर x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप अपने मन में इसको x ही मानो, आप अपने मन में इसको x ही मानो, अपने मन में x मान के डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? e की पावर x स्क्वायर, ये आएगा। अब जिसको x माना था, जिस एक्सप्रेशन को x माना था, क्योंकि वो था नहीं, उसको माना था, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो जिसको माना था इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बेसिकली 2x। ये करना होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, x प्लस, थोड़ा सा ये तो भद्दा दिख रहा है यार, बहुत भद्दा दिख रहा है यार, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। अरे इसको ऐसे मान, इसको x ही मान, इसको x का x स्क्वायर ही मान। x वाला डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। बट क्योंकि आपने माना था, किसको माना था? इस टर्म को x मान लिया था, इस टर्म को x मान लिया था, इस टर्म को आपने x मान लिया था, इस टर्म को x मान लिया था, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब डिफरेंशिएट करो, x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करो, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 0। x का डिफरेंशिएशन होता है 1, 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो आंसर इज 1 इंटू 1 आएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से रहते हैं, ये आप करके देखना हो ऐसा होमवर्क, ये आप ऐसा होमवर्क करके देखिएगा, ये आप ऐसा होमवर्क करके देखिएगा। अब आते हैं भैया इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन से पहले कुछ इंटीग्रेशन एंड में करते हैं, इंटीग्रेशन हम एंड में करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कर लें, छोटा छोटा कर लें, बस 10 मिनट का लेक्चर और रह गया है, फिर काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यार, पहला, अगर मैं आपसे पूछूं स्लो फाइंड करने को कहूं, अगर मैं पूछूं स्लो फाइंड करो इस लाइन का, स्लो फाइंड करो इस लाइन का, तो कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे स्लोप? स्लोप क्या होता है? tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। थीटा तो दिया नहीं है, थीटा तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं यार, इसको ऐसे ज्वाइन करो ना, इसको ऐसे ज्वाइन करो ना, थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ हो जाएगा 10 अपॉन 10। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? 10, 10 अपॉन 10 दैट इज 1।
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। फाइंड स्लोप ऑफ पी वर्सेस क्यू, आपको पता है 1/√3 इसका आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं इस कर्वी चीज का एक तो भैया एक आंसर है, इस पॉइंट पे पूछा है टेंजेंट, इस पॉइंट पे पूछा है स्लोप पूछा है, इस पॉइंट पे ऐसे कुछ टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी और थीटा निकाल लिया, थीटा पता चल गया तो tan थीटा आंसर आ जाएगा। ये तो एक तरीका है, बट लेट्स आपको गिवन नहीं है, लेट्स आपको गिवन नहीं, आपको इसकी इक्वेशन ही गिवन है, आपको इसकी इक्वेशन ही गिवन है, आपको इसकी इक्वेशन ही गिवन है। तो पूछूं स्लो बताओ एट q इज इक्वल टू 2, यहां पे डिफरेंशिएशन काम आता है, यहां पे डिफरेंशिएशन काम आता है, यहां पे डिफरेंशिएशन काम आता है। तो आपका ये जो dx, ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ये डिफरेंशिएशन बेसिकली स्लोप निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, स्लोप निकालने में। अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं, ये इक्वेशन दे दूं और पूछूं dp बाय dq निकाल एट q इज इक्वल टू 2, dp बाय dq, ये dp बाय dq नहीं बोलेगा, वो आपको ये बोलेगा, वो ये बोलेगा स्लोप बता, वो आपको बोलेगा स्लोप बता, स्लोप एट q इज इक्वल टू 2। आपको पता होना चाहिए स्लोप होता है dp बाय dq। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? dp बाय dq क्या हो जाएगा? 6q प्लस 1 प्लस 0, ठीक है, तो आंसर 12 आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, चलिए भैया ये छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी चीज है यार, ये कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, तो आपके लिए ले आया हूं। मान लो अगर a बाई बी एक फ्रैक्शन है, a बाई बी एक फ्रैक्शन है और a हो जाता है a डिवाइड बाई 2, तो अगर जो न्यूमरेटर को डिवाइड करता है वो डिनोमिनेटर का हिस्सेदार है। अरे भाई वही चीज, दो पार्टीज है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर का दुश्मन होगा वो डिनोमिनेटर का दोस्त होगा। तो बेसिकली अगर a बाई 2 हो रहा है तो वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वही चीज हो रही है भाई, दो ही पार्टीज हैं तो एक पार्टी का दुश्मन दूसरे पार्टी का साथी है। whatever divides numerator gets multiplied with denominator and vice versa। जो न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a, अगर मैं पूछूं a बाई 6 अपॉन b बाई 2 तो कैसे करेंगे? तो भैया a को 6 से डिवाइड किया है ना, तो ये हो जाएगा a बाई 6 इंटू 2 बाई b इंटू 2 बाई b इंटू 2 बाई b। थोड़ा सा देखो आपको ये पता है कि नहीं पता है, थोड़ा सा इसका आइडिया लो, थोड़ा सा इसका आइडिया लो, ये आप ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसका आइडिया लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि भाई जो डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है वो न्यूमरेटर का साथी, और जो न्यूमरेटर को डिवाइड करे वो डिनोमिनेटर का साथी, सिंपल। जो डिनोमिनेटर को डिवाइड करे उसको न्यूमरेटर, उसको जो सॉरी जो न्यूमरेटर को डिवाइड करे उसको डिनोमिनेटर का साथी बनाओ, दैट्स इट। ये आपको आता भी होगा। कुछ दो पॉइंट्स ज्योमेट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट ज्योमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल 90 डिग्री है, बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा होगा, इसे रटना पड़ेगा, इसे रटना पड़ेगा। अगर लेट से ये एंगल है 90, ये है 90 माइनस थीटा, पक्का ये थीटा होगा, पक्का ये थीटा होगा। मतलब कि अगर लेट से राइट एंगल ट्राइंगल ये दे रखा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पक्का 90 माइनस 60 होगा, 90 माइनस 60 होगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कॉम्बिनेशन है, ये तीनों साथी हैं, थीटा 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री, ये साथी हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल कितना है? अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एक स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होता है? फुल 180 डिग्री होता है। ये चीज याद रखना, इन सबके यूजेस हैं, इन सबके यूजेस हैं। इंटीग्रेशन की बात कर लेते जल्दी से, इंटीग्रेशन की बात कर लेते जल्दी से विद इन 5 मिनट्स। हमारे नीट में ना भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है, हमारे नीट में डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होता है, ये याद रखना। हम इनडेफिनेट का यूज नहीं करते, डेफिनेट का यूज करते हैं। डेफिनेट मतलब जिसमें लिमिट्स पुट करनी है,
जिसमें लिमिट्स पुट करनी है, जिसमें हमको लिमिट्स पुट करनी है। तो भैया ये याद करिएगा, जनरल रूल याद रखिएगा, जनरल रूल याद रखिएगा। जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और बाकी जो लिमिट्स पुट करनी है वो करोगे। ठीक है, ठीक है। इसमें भी बहुत ध्यान देना है, इसमें भी बहुत ध्यान देना है। अगर x को इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहां dx आना बहुत जरूरी है। अगर x dt को इंटीग्रेट करने जाओ रहे हो, नहीं हो पाएगा ऐसे, फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला कोई वैलिड नहीं है। भैया यहां dx ला, पहले dx ला, ठीक है, पहले dx ला। क्लियर होती मेरी बात? क्लियर होती? ठीक है, कभी भी डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t। ठीक है, अगर सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ dx और कुछ टर्म ही नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये चीज है। फिर हमने बात करी है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। ex का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम रहता है, बाहुबली इंसान है, ये बाहुबली इंसान है। अगर मैं पूछूं, ये लास्ट पोर्शन है, अगर मैं पूछूं x प्लस टू का होल स्क्वायर dx, इसे डिफरेंशिएट, इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, तो डिफरेंशिएशन की तरह मत करने लग जाना कि x प्लस टू का होल स्क्वायर है तो उसका आंसर हो जाएगा x प्लस टू का होल क्यूब अपॉन 3। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि भाई ये x नहीं है ना, ये x प्लस टू है, ये x प्लस टू है। क्लियर हो रही कि नहीं बात? x प्लस टू है तो इसको आप एक्सपैंड करोगे, इंटीग्रेशंस इजी आएंगे हमारे में, टफ नहीं आएंगे। ठीक है, इसको आप एक्सपैंड करोगे, इसको एक्सपैंड, ओपन करो, इसे ओपन करके फिर हम इन्हें इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, फिर हमें इन्हें हम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx खुल जाता है पूरा। आप बिल्कुल बांट दो, सब में बिल्कुल बांट दो। जैसे हमने डिफरेंशिएशन बांटा था, बांटना इक्वल है। जैसे हम डिफरेंशिएट करते थे, हम इसको डिफरेंशिएट करते थे लेट्स से x4 प्लस 6, तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते थे, इसे डिफरेंशिएट किया, इसे किया, वही चीज इससे इंटीग्रेट करो, इसे करो, वही चीज कर सकते हैं। बट वो वाला जो चेन रूल जो मैंने बोला वो वैलिड नहीं है। ठीक है, बाकी आप फिर लिमिट्स पुट करके आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है, लिमिट्स पुट करके आप सिंपली फिर पुट कर सकते हो। लिमिट्स पुट कैसे करते हैं, सच्ची में नहीं पता लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। अरे लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो b³ / माइनस a³/3, ये हो गया इसकी लिमिट पुट करना। इसके लिए ऐसे लिमिट पुट करते हैं 4b² / 2 माइनस 4a²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, फिर एक याद करिएगा, एक आपको याद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ln x होता है। क्यों होता है, देखो यार क्यों होता है, मैं साथ डिराइव करना चाहता हूं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन x⁻⁻1 dx, इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं यार, 1/x को x⁻⁻1 लिख सकते हैं। इसे इंटीग्रेट करो जरा, इसको इंटीग्रेट करो जरा, क्या आएगा, x⁻⁻1 + 1 अपॉन -1 + 1, x⁻0/0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, ठीक है, तो यार यहां से आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। मैं जानता हूं मैंने बहुत जल्दी किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने जल्दी वन शॉट में करवाया है, क्योंकि यार इसको अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं ना बहुत टाइम लग जाएगा। आई कैन टेक लाइक 5-6 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इन दिस। तो यार मैं तो कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल जीरो, ये वन शॉट वीडियोज में हम थोड़ा रिवाइज के वे में करते हैं, अगर आप बिल्कुल भी हमें नहीं आता डिफरेंशिएशन, बिल्कुल भी इंटीग्रेशन पहली बार ये देख रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि भाई इसके और डिटेल्स देखिए, इनकी और डिटेल्स देखिए, तब आपको समझ में ज्यादा आएंगी, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में क्लियरिटी आएगी कि कैसे करते हैं। वरना ये वन शॉट वीडियो है तो समराइज ऑल द थिंग्स कि भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना पता है ना, ये पता है ना, ये कुछ वैसा वाला सीन है ना कि यहाँ पे आपको मैं पूरा डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूं एज कि आपको बिल्कुल नए हो, पहली बार सीख रहे हो, तो ये चीज नहीं है। तो आपको पहले बता दूं, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, हमें लेक्चर को प्रिसाइज और क्रिस्प रखना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडेस लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट डे एक बढ़िया से लेक्चर के साथ, जिसका नाम होगा, देख लेना क्या शेड्यूल है। ठीक है, कमेंट करके बताना क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, फैक्टर्स होगा वैसे, चलो मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।